आज का मॉड्यूल है हमारा 3D मैथ्स। क्या 3D मैथ्स। सारे क्वेश्चंस आपके निम्न के क्वेश्चंस हैं, आपको ध्यान रखना है। सारे क्वेश्चंस आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हैं। जो भी आपको भाषा पसंद है, आपको उसमें क्वेश्चंस को समझना है और तैयारी करना है, ताकि आपके बढ़िया से बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। और सारे क्वेश्चंस आपके फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर 2 के क्वेश्चंस हैं, आपको ध्यान रखना है। मतलब फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर 2 के क्वेश्चंस हैं, आपको ध्यान रखना है। और चैप्टर का नाम है 3D मैथ्स। और सारे क्वेश्चंस आपके ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, आपको ध्यान रखना है। सारे क्वेश्चंस नीवी के क्वेश्चंस हैं, मतलब सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से आने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है। दिमाग में सेट करके रख लेना है, कोई दिक्कत ना हो आपको, ताकि बाद में। और सारे क्वेश्चंस आपके ट्रेड का नाम है हमारा MAASE, मतलब होता है हमारा मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ताकि क्योंकि हमने आपका जो ट्रेड का नाम है उसको हमने बढ़ा करके लिख दिया है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट्स, तो ये है आपका ट्रेड का नाम, आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगला पॉइंट है रिजल्ट का। रिजल्ट बहुत ही बढ़िया था इस बार का, 96% हमारा ओवरऑल परसेंटेज था। ये तो थोड़ा सा कम लगता है। थ्योरी पोर्शन का जो नंबर था वो हमारा 100 पर 98 था, जो कि बहुत ही बढ़िया नंबर है। और आप भी चाहते हैं बढ़िया से बढ़िया नंबर लाना, तो आप भी आसानी से इतने नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए क्वेश्चंस को आपको करना है रेगुलरली प्रैक्टिस, ताकि कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ना छूटें। और यही हमारे अच्छे मार्क्स लाने का एक छोटा सा फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, ताकि हमारी ओर से कोई भी अपडेट आपको मिस ना हो पाए और सारे अपडेट आपको मिलते रहें। यही वजह है कि हम आपको कहते हैं कि आपको चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। आपको समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, व्हाट मीन्स एस इन 3D मैथ्स। 3D मैथ्स में एस का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, स्टूडियो। क्या? स्टूडियो। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट ग्राफिक्स। कौन सा सॉफ्टवेयर ग्राफिक्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, 3D मैथ्स, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, when creating text or a path which will yet let you control the position of the first type character in pixel values। पार्ट या एक पाथ बनाते समय जो आपको अभी तक पिक्सेल मूल्यों में पहले प्रकार के चरित्र की स्थिति को नियंत्रित करने देगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट मार्जिन या पहला मार्जिन, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, which comprises 6 user interface panels that give you access to most of the modeling features of 3D Max, as well as some animation features, displays, choice and miscellaneous utilities। जिसमें 6 उपयोगकर्ता इंटरफेस पैनल शामिल हैं, जो आपके 3D मैक्स मॉडलिंग सुविधाओं के साथ साथ कुछ एनिमेशन सुविधाओं, प्रदर्शन, सब पसंद और विविध उपयोगिताओं तक पहुंच प्रदान करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, कमांड पैनल या कमांड पैनल, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, which is a type of deformable object. It provides controls manipulating a mesh object made up of triangular faces is an object at three sub objects lengths, vertex, edge and face। कौन सा डिफॉर्मेबल वस्तु का एक प्रकार है? यह नियंत्रण एक मेश वस्तु के रूप में और 3 सब सब्जेक्ट में त्रिकोण फेस से बना ऑब्जेक्ट में मैनिपुलेशन प्रदान करता है, वर्टेक्स, एज और फेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, एडिटेबल मेश, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, which displays animation keys and frame numbers can be scrubbed to quickly view the result of the animation created। एनिमेशन कुंजियों को प्रदर्शित करता है और फ्रेम संख्या को बनाएं
बनाएं। यह एनिमेशन के परिणाम को जल्दी से देखने के लिए स्क्रब किया जा सकता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, टाइम स्लाइडर इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, वेयर डू यू सी नोट्स इन मैथ्स? आप मैथ्स में नोट्स कहाँ देखते हैं? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, स्कीमेटिक व्यू इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, विच मैप क्रिएट्स इल्यूशन ऑफ डेप्थ? कौन सा मानचित्र गहराई का भ्रम पैदा करता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, बम्प इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, विच पोर्सन शुड बी सेलेक्टेड टू एम्बेड बाइप्ड बिप्ड इनटू फिजिक मॉडिफायर? भौतिक संशोधक में बिप्ड को एम्बेड करने के लिए किस भाग का चयन किया जाना चाहिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, पेल्विस। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, मोस्ट ऑफ द टेक्चर्स आर यूज्ड इन क्लास आर अंडर डॉट 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 लाइब्रेरी ऑफ 3D मैक्स। कक्षा में उपयोग किए जाने वाले अधिकांश बनाव डॉट डॉट के अंतर्गत हैं 3D मैक्स के लाइब्रेरी में। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, MAT इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, which polygon tools is used to reduce polygon count of faces and vertices? चेहरे और ऊर्ध्वाधर की बहुभुज गिनती को कम करने के लिए कौन से बहुभुज का उपयोग किया जाता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिमाइज इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी। अब है अगला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, विच इज अ स्ट्रेट और कर्व्ड लाइन दैट कनेक्ट्स टू वर्टिसेस इन अ मेश? कौन सी एक सीधी या घुमावदार रेखा है जो एक जाली में दो कोने जोड़ती है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, एज। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, विच अलाउज यू टू एक्सेस प्री मेड इन मटेरियल एंड मैप दैट कम विथ 3D मैक्स? जो आपको 3D मैक्स के साथ आने वाले पूर्व निर्मित सामग्री और मानचित्र तक पहुंचाने की अनुमति देता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, मटेरियल मैप ब्राउजर। ऑप्शन नंबर सी, मटेरियल मैप ब्राउजर। कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, विच ओपन्स द ग्रेफाइट मॉडलिंग टूल्स पैनल? कौन ग्रेफाइट मॉडलिंग टूल पैनल खोलता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट मॉडलिंग टूल, ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, विच इज अ 3D नेविगेशन टूल दैट ऑल्सो लेट्स यू स्विच बिटवीन स्टैंडर्ड एंड आइसोमेट्रिक व्यू? कौन सा 3D नेविगेशन टूल है जो आपको मानक और आइसोमेट्रिक दृश्य के बीच स्विच करने देता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, व्यू क्यूब इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, हाउ मेनी फ्रेम्स पर सेकेंड्स इन 3D मैक्स? 3D मैक्स में फ्रेम प्रति सेकंड कितने फ्रेम होते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, 25 फ्रेम पर सेकंड, 25 फ्रेम प्रति सेकंड, इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, तो अगला क्वेश्चन है 17, विच इज यूज टू रेप्लिकेट एन इमेज एज अ मैप? जिसका उपयोग मानचित्र के रूप में एक छवि को दोहराने के लिए किया जाता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, टाइल इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, द फ्री ऑर्बिट टूल इज फाउंड ऑन द डॉट 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 टूल बार? फ्री ऑर्बिट टूल डॉट 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 टूल बार पर पाया जाता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, मॉडिफाई। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, विच इज द स्टैंडर्ड टाइम डिस्प्ले फॉर्मेट फॉर मोस्ट प्रोफेशनल एनिमेशन वर्क? अधिकांश व्यावसायिक एनिमेशन कार्य के लिए मानक समय प्रारूप कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, SMPTE इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर और क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला क्वेश्चन 20। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 20।
द 3D कमांड्स ऑन द मॉडलिंग टूलबार इंक्लूड, मॉडलिंग टूलबार पर 3D कमांड शामिल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, विच इज द कलर दैट एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स व्हेन इल्यूमिनेटेड बाय गुड लाइटिंग। वह रंग कौन सा है जो किसी वस्तु को अच्छी रोशनी से प्रकाशित होने पर प्रतिबंधित करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, डिफ्यूज कलर। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, विच ओपन द अलाइनमेंट्स डायलॉग बॉक्स फॉर डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ हाईलाइट्स पोजिशनिंग ऑब्जेक्ट्स एंड अलायंस ऑब्जेक्ट टू अ कैमरा और व्यू। किसी कैमरा या व्यू में ऑब्जेक्ट की पोजिशन और ऑब्जेक्ट अलाइन के लिए कौन सा अलाइनमेंट डायलॉग बॉक्स खोला जाता है और हाईलाइट की लोकेशन पता की जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, अलाइनमेंट टूल्स। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, अलाइनमेंट टूल। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, व्हाट इज द डिस्प्ले एरिया ऑफ द यूजर इंटरफेस दैट अलाउ यू टू व्यू एंड मैनिपुलेट द मॉडिफायर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। उपयोगकर्ता इंटरफेस का प्रदर्शन क्षेत्र क्या है जो आपको किसी ऑब्जेक्ट पर संशोधन को देखने और फिर करने की अनुमति देता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, मॉडिफायर स्टैक। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू मैक्सिमाइजेस द एक्टिव व्यू पोर्ट। सक्रिय व्यू पोर्ट को अधिकतम करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, अल्ट प्लस डब्ल्यू, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, विच ओपन द रेंडर सेटअप डायलॉग बॉक्स फॉर सेटिंग रेंडरिंग एक्शन। कौन रेंडरिंग ऑप्शन को सेट करने के लिए रेंडर सेटअप डायलॉग बॉक्स को खोलेगा। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, रेंडर सेटअप। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है, व्हाट इज द न्यूअर वर्जन ऑफ 3ds मैक्स फाइल फॉर्मेट एक्सटेंशन। 3ds मैक्स फाइल प्रारूप एक्सटेंशन का नया संस्करण क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, डॉट मैक्स, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर है हमारा 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है, द कर्व दैट डिटरमाइन द पोजेस ऑफ द कैरेक्टर। वह वक्र जो कैरेक्टर के पोजेस निर्धारित करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, बिब्ड। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है, टेक्स्ट ग्राफिक्स एंड साउंड ऑफ मल्टीपल फॉर्म इज कॉल्ड। टेक्स्ट ग्राफिक्स और कई रूप की ध्वनि को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, मल्टीमीडिया। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है, व्हाट टाइप ऑफ ग्राफिक इज यूज्ड इन डिजिटल फोटोग्राफी। डिजिटल फोटोग्राफी में किस प्रकार के ग्राफिक का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, रास्टर ग्राफिक्स। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, रास्टर ग्राफिक्स, ऑप्शन नंबर सी। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, द टाइप ऑफ ग्राफिक्स यूज मैथ फॉर्मूला टू ड्रॉ एनिमेशन स्टेप्स। ग्राफिक्स के प्रकार द्वारा एनिमेशन आकृतियों को ड्रॉ करने के लिए गणित सूत्र का उपयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, वेक्टर ग्राफिक्स। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है, व्हाट इज द ऑप्शन इन 3D दैट रीजनरेट योर फाइनल इमेज और एनिमेशन। 3D में क्या विकल्प है जो आपकी अंतिम छवि या एनिमेशन को पुनः उत्पन्न करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, रेंडरिंग। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, ब्लैंक रेफर्स टू कंटेंट दैट यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंटेंट्स फॉर्म्स। ब्लैंक उसे सामग्री को संदर्भित करता है जो विभिन्न सामग्री रूपों के संयोजन का उपयोग करती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, मल्टीमीडिया, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर मटेरियल मैप स्लैश ब्राउजर इन 3D मैक्स। 3D अधिकतम में सामग्री मानचित्र स्लैश ब्राउजर के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, एम। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास है,
व्हाट आर द 4 डिफ़ॉल्ट व्यू पोर्ट्स इन 3D मैक्स। 3D अधिकतम में 4 डिफ़ॉल्ट व्यू पोर्ट क्या हैं? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी? लेफ्ट टॉप फ्रंट पर्सपेक्टिव, बायां शेष फ्रंट परिप्रेक्ष्य, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है विच मैपिंग इज यूज टू प्रोजेक्टिंग और 2D इमेज टू 3D मॉडल्स फॉर टेक्सचर मैपिंग। कौन सी मैपिंग का उपयोग बनावट मानचित्रण के लिए 3D मॉडल में 2D छवि पेश करने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी? UVW मैपिंग, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है विच चेंज एन ऑब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट लोकेशन, जो वस्तु या वस्तु का स्थान बदलते हैं। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए? ट्रांसफॉर्म। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास है विच मेथड इज यूज टू क्रिएट द इन बिटवीन फ्रेम्स व्हेन यू क्रिएट द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स ऑफ द एनिमेशन। जब आप एनिमेशन के प्रारंभ और अंत बिंदु बनाते हैं तो बीच के फ्रेम बनाने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? ट्विनिंग। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? ट्विनिंग। कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। विच कॉमन टेक्निक इज यूज टू डिज़ाइन गेम इन 3D मैक्स। 3D मैक्स में गेम को डिज़ाइन करने के लिए किस समय तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए? पॉलीगन मॉडलिंग, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर है हमारा 39 और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस मॉड्यूल का। विच मेथड इज यूज टू अटैचिंग बोन्स एंड बिफ्ट टू अ मॉडल्ड कैरेक्टर। किस विधि का उपयोग हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है या एक मॉडल्ड कैरेक्टर के लिए बिफ्ट किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी? रिगिंग, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब है अगला पॉइंट और क्वेश्चन नंबर 40 और क्वेश्चन नंबर लास्ट इस मॉड्यूल का। व्हेन 2 डायमेंशनल व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सीन फ्रॉम द टॉप बॉटम फ्रंट बैक लेफ्ट और राइट इज कॉल्ड। जब किसी वस्तु के 2 आयामी दृश्य जैसा कि ऊपर नीचे सामने पीछे बाएं या दाएं से देखा जाता है कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? ऑर्थोग्राफिक्स व्यू, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। और इस तरह से हमारे इस मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। और आपको चाहिए अगले भी हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं उनके आपको चाहिए नोटिफिकेशन, तो आपको चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, ताकि हमारे ओर से आपको रेगुलरली सपोर्ट मिलता रहे। कोई दिक्कत की बात नहीं, मिलेंगे अगले पॉइंट पर, तब तक कर देना है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक।